कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार में आज पाठक जी का एक बयान आया है। इस 20 सेकंड के वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जरूर सुनिए। तो ये सेकंड ईयर और तुम लोग का रिजल्ट एग्जाम कब होने वाला है? मई में ना? अब एग्जाम होगा अगस्त में, चौथा राउंड भी होगा, ठीक है? मार्च में भी हो रहा है और अगस्त में भी होगा, ठीक है? उसमें भी 1 लाख टीचर की बहाली होगी। कितना? तो वीडियो देखने के बाद कुछ चीजें जो क्लियर हुई हैं मैं उन पर आप लोगों को समझा देता हूं। बिहार में परीक्षा की पूरी स्थिति समझ आ जाती है, मुझे जो समझ आ जाती है वो मैं आपको समझाता हूं। क्या गोलमाल हो रहा है वो बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, रिपीटर्स बैच को लेकर क्या सारी तैयारी है, वो सब चीज़ों पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले जब पाठक जी को कहा गया कि जी स्टेट मार्च में हो रहा है, 2022-24 वाले बच्चे जो है उनका पेपर मार्च में बीएड के पेपर हो रहे हैं तो उन्हें भी मौका दिया जाए, तो इन्होंने कहा कि हम अगस्त में चौथा चरण करवा तो रहे हैं, किस लिए परेशान हो रहे हो। तो चौथा चरण होगा, अपियरिंग को मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो दो चीजें हैं। पहली चीज कि अगर अगस्त में वैकेंसी आती है तो भी 2022-24 वाले एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि अगस्त वाली वैकेंसी में भी एस्टेट का जो रूल है वो रहेगा। और एस्टेट कोई बच्चा तभी दे पाता है जब उसने बीएड किया हुआ हो। तो जो ये अभी स्टेट मार्च में हो रहा है ना, तुम्हें लग रहा हो मार्च में पास होके और अगस्त में पेपर, ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो स्टेट मार्च में भर चुके हैं। जो 2022-24 वाले सेशन वाले बच्चे हैं वो दिसंबर वाला स्टेट भरेंगे और उसके बाद वो अगले साल की जो वैकेंसी आएगी उसमें बैठ पाएंगे, यानी 5वें चरण में। तो ये तो और बुरी खबर है कि चौथा चरण अगस्त में ही कर रहे हैं और एक चरण मार्च में कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो स्टेट मार्च वाला पेपर दे रहे कौन लोग हैं। स्टेट की जो एलिजिबिलिटी है वो ये होती है कि बीएड पास होना चाहिए। तो जब पिछले वाला स्टेट हुआ था और जब ये अगले का नोटिफिकेशन आया दिसंबर, इस बीच में कोई नए बीएड पास कैंडिडेट तो आए नहीं। पिछले सेशन में भी बच्चे पास थे वो जिन्होंने सितंबर वाला पेपर दिया था, दिसंबर में भी वही बच्चे बीएड पास थे, कोई नया स्टूडेंट तो आया नहीं। तो जो पिछली बार नहीं भर पाए थे और फेल थे पिछली बार, सिर्फ वही कुछ कैंडिडेट है जो मार्च वाला स्टेट दे रहे हैं। इन लोगों को तो चौथे चरण का लाभ मिल सकता है, लेकिन 2022-24 वालों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब आप लोगों को कुल मिलाकर तीसरा चरण, इन्हें भी मौका नहीं इन्हें भी मौका नहीं, किसके लिए है वो? उन लोगों के लिए जो पिछली बार फेल हो गए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट काहे नहीं दे देते हो? ये पॉइंट बात कर लेते हैं। चौथे चरण की अगस्त में होने जा रहा है। नंबर ऑफ सीट्स को लेकर कहा गया कि भारी भरकम होंगी। कितनी भारी भरकम होगी कुछ नहीं कह सकते, कहां से आएंगी वो सीटें हमें नहीं पता। पीडीएफ और रिपीटर्स बैच, आप लोगों ने पीडीएफ जब से मैंने दिखाई है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कह रहे हैं सर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2-2.5 हजार क्वेश्चंस की हमने पर चैप्टर क्रीम क्वेश्चंस सेलेक्ट करके वन लाइनर, उसमें भी कैटेगरी डिवाइड किया, जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे हमने डिवाइड किया जिससे बच्चा आते जाते कभी भी पढ़ सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम भेज देते हैं मेल आईडी पे। उसके लिए नीचे गूगल फॉर्म है, उसे भरो, अपना उसमें डिटेल्स बताओ, मेल आईडी वगैरह, आपकी मेल आईडी पर ये पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियो में भरा था वो आज जा रही हैं, मैं आज ही पुश डलवा रहा हूं, उसका मिल जाएगी आपको पीडीएफ। दूसरा जो रिपीटर्स बैच आ रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर में हल्का रिवीजन कराने के बाद 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो बैचेज 7 तारीख से शुरू हो रहे हैं। बैचेज की ड्यूरेबिलिटी जो वैलिडिटी है वो वही, मतलब लगभग 1-1.5 महीने के बैच होंगे। आपके एग्जाम तक आपको डेली हर चैप्टर के हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि हमें पता है थ्योरी आप पढ़ चुके हो, आसान सवाल आप कर ही ले रहे थे, अब आपकी स्पीड और हार्ड क्वेश्चंस पर काम करना है। तो उसके रिपीटर्स बैच शुरू हो रहे हैं, आप उस पर जुड़ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, आप फोन कीजिए और बैचेज की जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी सारी खबरें अभी तक की, जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना मैं सरकार को कमियां बता सकता हूं मैं बता रहा हूं। आप भी कोशिश कीजिए, पॉइंट आउट कीजिए चीजों को। अधिकारियों के कहने से उतना फर्क नहीं पड़ता, दबाव बनेगा तो इसमें स्टेट और बिहार वाली एलिजिबिलिटी का जो मतलब अपीयरिंग वाली एलिजिबिलिटी का रूल है वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है दबाव से। दबाव कैसे? विधायकों तक अपनी बात पहुंचाइए, मंत्रियों तक मेल कीजिए, बीपीएससी को इस चीज का ट्वीट कीजिए, तभी चीजें हो सकते हैं। नीतीश कुमार जी के ट्विटर पर पहुंच जाइए, वहीं जाकर अपनी बात रखिए, शायद कुछ हो पाए। बाय बाय, टेक केयर।